जय बजरंगबली। सुंदरकांड की महिमा, बजरंगबली की महिमा काफ़ी अद्भुत है। बजरंगबली की पूजा आजकल कलयुग में जो भी करता है उसे बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। बजरंगबली राम जी के अटूट, दृढ़ और उनके परम भक्त हैं। उनकी भक्ति राम जी के प्रति काफ़ी दृढ़ होती है। हर संकट से, हर विपदा से बजरंगबली जरूर बचाते हैं। तो आइए कुछ उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बजरंगबली से जुड़ी, अपने जीवन के अनुभव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच्ची है और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, जो जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। मैं शुरू से ही बजरंगबली की पूजा करती आ रही हूँ। बीच बीच में कभी कभी कोई उतार चढ़ाव के कारण, जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं नहीं कर पाती थी। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी से मैं बजरंगबली की पूजा की भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती आ रही थी। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरा बीच में पूजा पाठ छूट गया था। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरी शादी हुई तो मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मेरे बच्चे काफ़ी उस समय बहुत छोटे छोटे थे, उन्हें देखने के लिए तो लगभग मुझे पूजा पाठ छूट ही गया था बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जब बच्चे मेरे स्कूल जाने लगे, करने लगे, तो मैंने फिर से बजरंगबली की पूजा स्टार्ट कर दी। हम लोगों का अपना घर नहीं था, हम लोग किराए पर मारे मारे फिर रहे थे। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, इतने कष्ट आ रहे थे कि बता नहीं सकती। पूजा पाठ में कर सभी लोग अपना अपना मकान ले रहे थे। हमें भी होता था, काश हमारा अपना मकान होता। बच्चों को ले लेके रेंट बढ़े जा रहा था। हर जगह का दिल्ली का रेंट काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा था। कभी मेरे पति कहते थे कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, घर चला जाऊंगा। हम लोगों का घर बिहार पड़ता है। काफ़ी परेशानियां हम लोगों ने उठाई। वो हर समय यही कहते थे कि नौकरी छोड़ दूंगा, घर जाके बैठ जाऊंगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो। हम लोग दिल्ली के आसपास के एरिया में रहे, मेरे बच्चों का भविष्य बने। एक दिल से जो तकलीफ होती है, एक टेंशन होता है, वो मेरे लिए एकदम बन गया था। मेरे पति बात भी करने लगे थे इस मामले में कि कैसे हम लोगों को दिल्ली छोड़ना है। इस टेंशन के कारण मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, रात में नींद नहीं आती थी। काफ़ी परेशानियों का मैं सामना कर रही थी। इधर उनके मन में अचानक से कुछ ऐसा आया कि वो मकान के लिए, घर के लिए परेशान होने लगे। फिर मैं उनसे कहती थी तो मुझे डांट देते थे। मैं अपना धीरे धीरे बजरंगबली का चालीसा का पाठ करती थी। वो भी पूजा करते थे बजरंगबली की। फिर वो मकान के मामले में गाज़ियाबाद साइड एक सोसाइटी है, वहाँ हम लोगों ने मकान बुक किया। एडवांस हम लोग दे चुके थे, लेकिन इनकी नॉर्मल एक साधारण नौकरी है, जिसके कारण हम लोग उतना ज़्यादा बच्चों की फ़ीस, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की फ़ीस हम लोग नहीं दे पाते। अचानक से इन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया और उस फ्लैट को कैंसिल करा दिया। कहने का मतलब पैसा वापस नहीं लिया, लेकिन एकदम से ऐसा बोल दिया कि ये फ्लैट हम लोग नहीं लेंगे। मैं रोने लगी, मुझे काफ़ी दुख लगा। मैं अंदर से रो रो के मेरा बुरा हाल था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हम लोग बिहार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें कितने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और इससे अपनी मानसिक जो अशांति है वो बढ़ जाती है। अगर सब दूर दूर रहे, अलग अलग रहे, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन जब जॉइंट फैमिली एक साथ रहे ना, तो जीना हराम हो जाता है। अगर आपस में तालमेल नहीं है तो काफ़ी कष्ट मुझे महसूस होता था। मुझे तो लगता था कि मैं जेल में चली जाऊंगी। बहुत दुख में थी मैंने रोए, अपने रिश्तेदारों से भी कहा कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। कोई तैयार नहीं हुआ। मैं बहुत रोई। मैं बजरंगबली के पास गई और मैंने कहा कि मेरी भक्ति का आपने यही सिला दिया है। आज मैं अपनी कहानी
कह रही हूँ जो सच्ची है। शायद मैं उस ढंग से बोल नहीं पा रही। मुझे बहुत गुस्सा आया बजरंगबली पे। मैंने कहा प्रभु आपने मेरी भक्ति का यही सिला दिया है। मेरे पति ने जैसे मकान वो ढूंढ रहे थे तो उन्होंने छोड़ा नहीं, बिल्कुल मकान ढूंढना उन्होंने नहीं छोड़ा और वो मकान ढूंढते रहे। दिल्ली के हर एरिया में हर संडे के संडे वो जाते थे। बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम मुझे लगा शायद मेरे नसीब में अब मकान का सुख नहीं लिखा। अचानक से वो हरियाणा साइड में एक उनके दोस्त फ्रेंड्स सब रहते थे, तो वो ज़मीन और प्लॉट था। वो बोले कि देखो वहाँ ऐसे ऐसे प्लॉट है, चलो देखने चलते हैं। मेरा मन बहुत दुखी था। मैंने कहा ऐसा सपना मत दिखाओ जो सच ना हो। मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं देखना वो मकान। आपने एक देख के कैंसिल करा दिया, इसे आप नहीं लोगे। फिर भी वो ज़बरदस्ती मुझे लेके आए। मैं अनमने मन से मैं उनके साथ आई। मैंने कहा कि उतना पैसा तो आएगा नहीं, ना लोन होगा ना कुछ होगा, कहाँ से मकान हम लोग ले पाएंगे। बिल्कुल असंभव लगता था। फिर भी आई, मैंने मकान देखा। 50 गज का प्लॉट था, मकान बना बनाया था और फिर इन्हें रजिस्ट्री वाला लेना था। तो फिर कर धर के इन्होंने बात की कि रजिस्ट्री वाला लेना है। मुझे फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर ये रह के लेंगे छोड़ेंगे यही बात ये बोले जा रहे थे। फिर मैं सोई थी, बजरंगबली को अपना जो जैसे मैं नॉर्मल पूजा करती वैसे करती थी। मैं सोई थी, मुझे सपने में यही मकान दिखाई दिया और इस घर में बजरंगबली जो फोटो में पूजा करती थी वही चेहरा बजरंगबली का उस मकान में मुझे नज़र आया कि बजरंगबली उस मकान से मुझे देख रहे हैं। फिर मेरे मन में आया कि कहीं हो न हो उस मकान से बजरंगबली कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। मैंने ये बात उनको बोली। फिर मेरे मन में ये विश्वास दृढ़ हो गया कि वो मकान मुझे ज़रूर मिलेगा। ये बोलने लगे फिर कैंसिल कर दूंगा, फिर कैंसिल कर दूंगा। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास दृढ़ था कि बजरंगबली का चेहरा दिखा है तो मुझे वो मकान मिलेगा ही मिलेगा। और आज मैं सच बता रही हूँ कि बजरंगबली की कृपा से, आशीर्वाद से, आखिर जैसा भी है ये मकान मुझे मिल गया। आज मैं इस मकान में 5-6 साल से रह रही हूँ। हाँ, बहुत बड़ा हाई फाई मकान नहीं है मेरा, छोटा सा मकान है 50 गज का। जो भी है जैसा भी है इसका श्रेय बजरंगबली को जाता है। मैं मरने की स्थिति में आ गई थी। मैं अपनी दूसरी कहानी सुना रही हूँ। ऐसा लगता था कि मैं बचूंगी नहीं। मेरी कहानी शायद लंबी होती जा रही है। ऐसा लगता था मैं बचूंगी ही नहीं। मेरी डायबिटीज़ हाई पर आ गई थी, विटामिन डी की कमी हो गई थी, सोडियम की कमी हो गई थी। मैं बैठ के खाना भी नहीं खा पाती थी। उस समय कोरोना का टाइम आ गया था। मुझे लगता था कि शायद मैं बच्चों को देख नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मायके वालों ने भी इतनी बेदर्दी से मुझसे मेरा यानी रिलेशन ही तोड़ लिया। ऐसा मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मुझे अंदर से बहुत दुख लगा कि इस दुख की स्थिति में मेरी बहनों ने, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे माँ बाप का क्या करें, सारी गलती क्या मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो ठीक है, कोई देखेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन क्या साथ भी छोड़ देंगे। काफ़ी कहने के बाद रिश्तेदारों ने कहा ऐसे वैसे। उस समय तो वैसा हो गया, मेरे मन से मेरे माँ बाप हट गए बिल्कुल। फिर काफ़ी के कहीं पता किया तो किसी ने बताया कि आप सुंदरकांड का पाठ करो शनिवार के शनिवार। फिर बजरंगबली से जुड़ा हुआ उपाय मेरे पति को बताया। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। उनके कारण, उस उपाय से, बजरंगबली के सुंदरकांड के पाठ के कारण मेरा जीवन बचा। नहीं तो शायद मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होती, अपने परिवार के साथ नहीं होती। आज मैं जो कुछ है, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, सब भगवान के ही आशीर्वाद से मैं जी रही हूँ, रह रही हूँ। आज मेरा चैनल भी
बजरंग बली के आशीर्वाद से ही है। 2 चैनल है मेरा, अरुणिमा श्रीवास्तव ऑल इन वन चैनल जो मोनेटाइज है, और सेकेंड चैनल है अरुणिमाज ब्लॉग एंड टिप्स। कुछ परेशानी आ गई हैं। एक मेरे बेटे का भी चैनल है, लेकिन बच्चा है तो मैं उसे करने नहीं देती। लेकिन आप लोगों की कृपा आशीर्वाद से बस आप लोग दुआ कीजिए कि आगे बढ़ूं। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद और बजरंग बली सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले मुझे, यही मैं कहूँगी। आज मैंने अपने जीवन की 2 सच्ची कहानियाँ बताई हैं, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। आप भी अगर सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपनी भक्ति कभी भी मत छोड़िएगा। जय श्री राम दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो दिल से सच्चा वीडियो है मेरा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपनी दुआ हम लोगों के साथ ज़रूर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।